कंपैरिजन। आज बताना चाहूँगा आपको कंपैरिजन के मतलब मवाजने के मतलब। किसी से मवाजना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मवाजना जो है कंपैरिजन वो आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आपकी जो अचीवमेंट होगी वो उसको किल करता रहेगा, ख़त्म करता रहेगा, आप होपलेस होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें ना, अब कोई बंदा हम देखते हैं अपने मुआशरे में, बिल्कुल आप देख लें कि यार इसने तो इतने कम अरसे में इतनी तरक्की कर ली, बड़ा नाम हो गया इसका, तो हम यानी कि उसके रिजल्ट को देख रहे होते हैं, उसकी ज़ाहिरी शक्ल को देख रहे होते हैं, उसके फेस को, यानी कि अपने साथ हम मवाजना कर रहे होते हैं। भी ये इतने ही हमसे इतने साल छोटा है, तजर्बा भी कम है, लेकिन तरक्की ज़्यादा कर गया है। तो सर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ योर अचीवमेंट, कि कंपैरिजन जो है वो आपकी जो अचीवमेंट है वो उसको किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। बंदा जो है होपलेस हो जाता है। अब हम उसको देख तो रहे होते हैं ज़ाहिरी तौर पर भी, इस बंदे ने इतने कम अरसे में तरक्की कर ली, लेकिन हम उसकी मेहनत को नहीं देख रहे होते। वो जब हम उससे पूछेंगे तो तब भी पता चलेगा ना उसने कितनी यानी कि सख्त मेहनत की, फिर उस मेहनत के बावजूद वो इस स्टेज पर आया है और नाम कमाया। अब अच्छा जी, अब दूसरे मौजू पे जाएं तो देखते हैं हम किसी के पास भी लैंड क्रूजर है, किसी के पास वीगो है, किसी के पास रीबो है। तो सर आपके पास अगर बाइसाइकिल भी है ना, आप उसी पर फख्र कीजिए, बाइक है उसी पर फख्र कीजिए, सुजुकी है उसी पर ही फख्र कीजिए। क्योंकि कंपैरिजन जब से आप करना शुरू कर देंगे, फिर वही बात आ रही है, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ योर अचीवमेंट। कंपैरिजन आपको होपलेस करता जाएगा, आपको अंदर से अंदर ही जलाता चला जाएगा। अब एक सपोज कि आपने वॉक शुरू कर दीजिए, सुबह सुबह वॉक। पहले 2-3 दिन आपने यानी कि 500 मीटर दौड़ना शुरू कर दिया, हफ्ता या एक महीना आपका यही यानी कि सिलसिला चलता रहा, 500 मीटर वाला, आधा किलोमीटर। उसके बाद 2 महीने के बाद आपने शुरू कर दिया जी 1.5 किलोमीटर। अब आप क्या हुआ जी, खुश होते जा रहे हैं, भी मेरी जो है परफॉर्मेंस वो बढ़ती जा रही है। 3-4 महीने गुजरे, फिर आपने शुरू कर दिया जी 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर 6-7 महीनों के बाद सपोज 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर आपकी ये रूटीन बन गई है कि आपने 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया। अब अचानक आपको एक फ्रेंड मिलता है, दोस्त मिलता है, वो कहता है जी मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। फिर आप अंदर ही अंदर क्या करेंगे जी, जब कंपैरिजन करेंगे, यार मैं तो फजूल हूँ बिल्कुल, मैं अभी 5 किलोमीटर और ये दौड़ रहा है 10 किलोमीटर। तो जब ही आप मवाजना करना शुरू कर देंगे कंपैरिजन, वो क्या करता जाएगा, आपको अंदर ही अंदर जलाना शुरू कर देगा। अब आपके पास जो भी आप 5 किलोमीटर तो आप कर सकते हैं, तो आप इसी पर फख्र कीजिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप बार बार ट्राई करते रहें जी, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह क्या होगा जी, आप भी उससे बढ़ जाएंगे। अब सक्सेस जो है, सक्सेस कहा जाता है कामयाबी हासिल करने के 9 बड़े पॉइंट्स हैं, 9। तो सबसे पहला जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। जिंदगी में कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। क्यों? जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। हर बंदे के अंदर एक अपनी स्पेशलिटी होती है जो किसी दूसरे में हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है वो। अब आपको क्लियर करता जाऊं, आपका जो थंब प्रिंट है वो पूरी दुनिया में क्या आप ढूंढ के ला सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हर बंदे का अपना एक अलग फिंगर प्रिंट होता है। हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेशलिटी रखी होती है जो दूसरे में वो नहीं हो सकती। तो सर बात याद रखिएगा कि मवाजना नहीं करना चाहिए। और एक और छोटा सा पैगाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे जो हैं, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल के अंदर, तो आप कहते हैं जी और फलां का आपका जो दोस्त है वो देखो उसके मैथ में इतने नंबर हैं, वो हारमोनियम भी अच्छा बजा लेता है, वो ये काम भी कर लेता है, वो काम भी कर लेता है, तू पढ़ाई में भी नील है, ना तुझे वो काम करना आता है, ना फलां काम करने आता है। तो सर वो बच्चा याद रखेगा, उसी वक्त वो हर्ट हो जाएगा, उसकी जो वो होगी मेहनत करने वाली जो यानी कि तड़प थी पहले, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हुई है? वो आपकी वजह से खत्म हुई है, क्योंकि आपने कंपैरिजन करवा रहे हैं उसके साथ। वो इसी वजह से क्या हो गया, आपका बच्चा हर्ट हो गया है। तो सर बच्चे को जो है, जो वो जैसे काम कर रहा है उसको करने दे। वो इंशाल्लाह कोई ना कोई कभी वो स्टेज आएगी जब आपका बच्चा नाम कमाएगा अपना। तो सर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक सर्जन था, तो क्या हुआ जी, उसका एक वो था रिटायरमेंट फेयरवेल यानी कि पार्टी थी, उसका आखिरी दिन था, आखिरी उसका एक्सपेरिमेंट था सर्जरी का। उसके बाद उसे
ریٹائرمنٹ ملنی تھی، پورے اس کے دوست وغیرہ ایک یعنی کہ پارٹی رکھی گئی. جب پارٹی رکھی گئی اس کے دوست باپ بھی بڑے خوش تھے، آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی، ٹریٹ وغیرہ دعوت کھانا وغیرہ کھا رہے تھے وہ سب. لیکن وہ جو سرجن تھا وہ علیحدہ سائڈ پہ کھڑا تھا اور بڑا پریشان. ہی واز ویری سیڈ، بہت غمگین، غم میں کھڑا تھا وہ. اچانک ایک بندہ گیا، ایک دوست گیا اس کے پاس بھی، سر جی آپ کا تو آج آخری دن ہے، اس کے بعد تو پھر آپ فری، پھر آپ اتنے غمگین غم میں کیوں ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل، آئی ایم ویری سیڈ، میں بہت ہی غمگین ہوں، غم میں ہوں، دکھ ہے مجھے بہت. اس نے کہا سر کیوں، کس بات کا دکھ ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی بھی گزار لی، آگے آپ ریسٹ میں گزارے ہیں، پھر کس چیز کا دکھ؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں سرجن نہیں بننا چاہتا تھا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن میری ماں نے مجھے زبردستی بنوایا. اس نے کہا تو نے بڑے ہو کر صرف سرجن ہی بننا ہے، سرجری کا کام کرنا ہے، سرجن بننا ہے. تو اس نے کہا، پھر اس کے فرینڈ نے، دوست نے سوال کیا، کوشچن کیا کہ سر پھر آپ کا شوق کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے شوق تھا ڈانسر بننے کا، میں کمرے کے اندر ایک علیحدہ ڈانس کرتا رہتا، اس کی پریکٹس کرتا رہتا، کوئی ٹینشن بھی نہ ہوتی، نہ دوسروں کو پتہ ہوتا. لیکن مجھے میری ماں نے زبردستی کہا کہ تو نے کیا بننا ہے بڑے ہو کر؟ سرجن بننا ہے. تو سرجری میں یعنی کہ میں اس کام میں آ گیا. سرجن تو بے شک بن گیا، اب ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، لیکن میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، نہ ہی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا جو شوق تھا مجھے وہ نہیں بنایا گیا. تو سر اگین ریکویسٹ ہے آپ ریسپیکٹڈ پیرنٹس سے کہ آپ کا بچے کا جو شوق ہے نا وہی آپ اسے کرنے دیں.